अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज के लोग आपके जाने पहचाने डमी म्यूजियम से आए विंस्टन चर्चिल, अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन। हेल हेल हिटलर, हिटलर दे नां दी हेल। मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ए घड़ियां ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਓਏ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ हेल हेल हिटलर डाटा क्या, लाके फुल कलियां। अभी हमारा शो शुरू होने से पहले कि प्रोफेसर बागी साहब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे कि यार तुम जोसेफ स्टालिन से इस कदर मिलते हो कि अगर मुंह ना खोलो तो मैं मुगालता खा जाऊं कि तुम जोसेफ स्टालिन हो। अब आपकी तसल्ली होगी। स्टालिन की गूंगा सी नहीं या ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। तुम उसके सामने खड़े। अडोल्फ हिटलर से बात करेंगे, वो आप दोनों से तगड़ा कैरेक्टर है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ बड़ी मेहरबानी। ਬੁਲੀ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। चल चले हो मैं को कहनी आता पता है को आता है। अच्छा भी मैं ना दे नाल कहनी नहीं जी, आप इनके नाल हैं। ये भांड पता है क्या हेल हेल हिटलर मेरे जड़ा तो ओरेटर ही कोई नहीं है। जी आप जैसा और सुभान अल्लाह बागी ध्यान नाल आप स्कूल में इंतहा दर्जे के नालायक स्टूडेंट थे। वाह वहां सिवाय कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग के आपको और कुछ नहीं आता था। हिस्ट्री और लिटरेचर के सबब आपका भरम कायम रहा। इंतहाई शरीर और फसी स्टूडेंट थे। टीचर्स के साथ खाम खाम मुतक्का लगाया करते थे। और जिस दिन इन्होंने स्कूल छोड़ा पास आउट करके, हैरो बहुत बड़ा स्कूल, इस खुशी में आधी छुट्टी सारी कर दी गई थी कि आज इस फितने से निजात हासिल। हुन दस बन चंगे नहीं या तू। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने सैंडहर्स्ट पूरी कोशिश की कि इनका दाखिला हो जाए। वो मिलिट्री स्कूल अच्छा तिल लगाते रहे कि दाखिला हो जाए, हर दफा रिजेक्ट हो जाते थे। फिर अल्लाह अल्लाह करके, चूंकि थे रॉयल फैमिली से, इनका ताल्लुक दूर नजदीक से बनता है रॉयल फैमिली से। ये जड़ी क्वीन नहीं क्वीन इंदा उस्ताद मैं है मैं और कजन था, ये मलिका का कजन था। अम्मा हो रहा था जी कुछ 4 पैसे थे इनके, वैसे पैसे खत्म हो चुके थे, बेचारे बहुत नीचे आ चुके थे एज अ फैमिली। लेकिन एक अच्छा मिलिट्री इंस्ट्रक्टर इन्होंने बतौर ट्यूटर रखा। उसके सबब इन्हें सैंडहर्स्ट कैवलरी में इन्हें एडमिशन मिला, जिसका मेरिट सबसे नीचे था। कैवलरी ये जो घुड़सवार होते हैं, जी जी थे कैवलरी में और घोड़ा दौड़ाते हुए कई दफा गिरे मौसूफ। कैवलरी किसी जमाने में एक तगड़ा, वो जो चार्ज करने वाला ब्रिगेड होता था ना, लाइट ब्रिगेड, तो ये कैवलरी के लोग थे। फिर एक दफा मौसूफ अमेरिका में सड़क पार करते हुए किसी गाड़ी में लगे थे। बहाना ये किया कि मैं इंग्लैंड के भुलेखे में था, मैं एक साइड देख रहा था क्योंकि वहां सिर्फ एक तरफ से आती गाड़ी। अमेरिका करने क्या गए थे वैसे? भाईजान मेरा नान का है अमेरिका विच अम्मा मेरी उथों दी है यार इवें तना कर यार अम्मा अमेरिका दी आई। जी हां फिर भी एडी वड्डी खाचे तू। नहीं यार, ये खच नहीं था। ये बंदा 60 साल तक मेंबर पार्लियामेंट रहा है। 60 इयर्स तो इसके सिर्फ पार्लियामेंट में गुजरे। ये मॉडर्न टाइम्स के कामयाब तरीन मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टेट्समैन में से एक समझा जाता है। मैं जाती तौर पे इसके खिलाफ। नहीं जी खिलाफ क्यों सी? इसलिए कि इसने इंडियंस के बारे में बहुत बुरी बातें की, नेटिव इंडियंस के बारे में। उस वक्त हम भी इंडिया होते थे, तो मैंने ये किड रखी हुई है आपसे मुताल्लिक। सर इन्होंने बंगालियों के बारे में कहा था। बंगाली वही ना कि दे ग्रो लाइक रैबिट्स। तो ये मरते ही नहीं है यार। अगर फेमिन है तो क्या हुआ, अच्छा है, मरने दो। माल्थेजियन गोस्ट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, लो जी मेरी बारी आ गई। ठहर। इस शख्स का सफाक होना इससे साबित होता है कि ब्लॉन्डी, जिससे ये बेपनाह मोहब्बत करता था, जर्मन शेपर्ड, कुत्ती मेरी कुतिया, कुत्ती क्या होता है, फौरन खोती आग छड़ा। उस बेचारी को गोली मारी इसने पहले अपने माउजर से। यार पता की गल है, ओदा बाज किसे ख्याल नहीं से रखना, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद इसने खुदकुशी कर लेनी थी ना। फिर इसने अपनी बीवी को भी मारा। ओदा भी किने ख्याल रखना सी। को मेरी भी तारीफ करो, मैं किड्डा जालिम बंदा सी। गेटअप देखो की मुछ लग रही है। इस घटिया शख्स ने अपने पेंटर को, जिसने इसकी पोर्ट्रेट बनाई, उसको मर्डर करवा दिया। उन्हें मैंने छोटा विखाता सी, मैं उन्हें क्या सी बड़ा विखा था ये नाटा जी, लेकिन ये कोई ऐसा इशू नहीं था। इसकी शक्ल बारोब जरूर थी, मूंछों ने रही सही कसर निकाली हुई थी, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स्ड आदमी था कि इसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स के निशान थे छोटे छोटे,
तो ये अपनी हर तस्वीर के बारे में कहता था कि इसको फोटोशॉप करके मीडिया में देना तुम। उस एक बंदे ने पता नहीं किसी नाराजी में, केड़ में, क्यों वो जार्स के मानने वाला होगा, जार निकोलस का कोई नमकखार, तो उसने इसकी तस्वीर ऐसी बनाई जिसमें छोटे छोटे स्पॉट्स शो हो रहे थे। इसने गुस्से में आके उसको मरवा दिया। ये माजूर था बेसिकली, इसका एक बाजू जो है ना, ये 12 साल का था कि तांगे के नीचे आ गया। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। किनू हिटलर नू नहीं, नासिर चिन्योटी नु। मेरे टांगे थले आया सी भाई नासिर चिन्योटी टांगा चलाता था ना। चलाना रहा मैं। सर इन तीनों में अहम तरीन कौन है? ऑब्वियसली हिटलर। उसका तो इनके साथ मुकाबला ही कोई नहीं ना। किस लिहाज से? इसकी छाप इंसानी तारीख पर, इससे बड़ा राक्षस इंसानी तारीख में बहुत कम देखने, मॉडर्न टाइम्स का तो है ही। इसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। ये जो बड़े मशहूर एंटी क्राइस्ट है ना, एक ये और एक नेपोलियन को, ये वो लोग हैं जिन्हें खौफ खुदा था ही नहीं। 1939 में इसने एक प्रोजेक्ट का आगाज किया था डिसेबल्ड बच्चों को तल्फ करने का। ये हम पर बोझ होंगे। आपको याद है और कौन करता था? स्पार्टन। ये तो मार देता था ना स्पार्टन, फिर रहम करते थे कि बच्चे को जंगल में छोड़ाया करते थे वुल्व्स के लिए, कि चलो उन्हें गिजा मिलती रहे ठंड में। तो सर इनका अंजाम भी तो फिर ऐसा वैसा अंजाम कि दुनिया थूकती थी इस पे। तो मैं तो दसा सी करैक्टर नहीं कर रहा है पूरे महीने दिन बड़ास कटदा साडे ते ऐसा ना करैक्टर बना के ना जलील करदा है मान नाल। अच्छा, ये दोनों जो डिक्टेटर्स थे जी, ये हॉलीवुड के बड़े दिलदादा, बड़े शौकीन और बड़े फैन थे। रीना रानी वो क्या कर रही है? रीना रानी कौन है? भाजी हॉलीवुड दी फनकारा, ओदी मैं पहली परफॉर्मेंस चढ़ा वाले वेखी सी वो। थिएट्रिकल होगी। अच्छा, इसकी पसंद ये है क्या? रीना रानी। रीना रानी। लेकिन जो असली वाला स्टालिन था, उसका पसंदीदा वो था जो मेरा भी पसंदीदा। कौन? क्लार्क गेबल। अच्छा, क्लार्क गेबल वाज द एक्टर। क्या बात है। रट बटलर, किसी को याद है ये कैरेक्टर? रॉल्फ बटलर। हाँ जी। किसका था? रट बटलर वॉज इन गॉन विद द विंड। क्या परफॉर्मेंस थी इसकी और क्या पर्सनालिटी थी। इस पे फरेफ्ता हो गई थी वो, इससे बहुत छोटी उम्र की लड़की स्कारलेट ओहारा। और पूरा नॉवल इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वुमन एंड रिटन बाय अ वुमन, मार्गरेट मिचेल। माशाल्लाह। क्या कहने। अच्छा, जॉन वेन इसको बहुत पसंद था। जॉन वेन। अच्छा, वेस्टर्न मूवीज वाला जॉन वेन। इसे हालांकि खुद नाटा सा था बेचारा। ये वो तो दोनों कौन क्या 5 फुट 4 इंच तुम्हारी हाइट थी, और जॉन वेन तुम्हें पसंद था जो 6.5 पौने 7 फुट का था। कॉम्प्लेक्स आदमी था सर। कॉम्प्लेक्स आदमी था यार वैसे छोटे कद दे बहुत नुकसान था पता। छोटे कद को कभी मसला नहीं बनाना चाहिए। नहीं। कितना भयानक आदमी था जिसने आगे लगा लिया था अंग्रेजों को। नेपोलियन, वो इससे भी छोटा था। जी, नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा, ये बोनापार्ट समझता बोने से है। बोनापार्ट उसका फैमिली नेम था। अरे ये स्टालिन ने कोई औलाद स्टाले से नहीं निकला। स्टालिन साला तेरा चारा नहीं हैगा स्टालिन फाक। तुमने स्टाले से याद रखा हुआ है। आपको पता ना स्टाला क्या होता है? नहीं सर, मुझे डू यू नो स्टाला क्या होता है? आपको स्टाले का नहीं पता? नहीं पता। घोड़े होते ना, घोड़े। उनकी जो खुराक होती है ना उसको स्टाला कहते हैं। वो ऐसे करके हम ऐसे खाते हैं वो। जोसेफ स्टालिन। वही क्या बात है, स्टालिन। हाँ जी, पूछे। इसके कोई बच्चे बुच्चे नहीं थे? क्यों नहीं थे? क्यों मेरी लत है नहीं। तो यार आपकी तरफ मैं वही इंतजार करता पे साडी तो सबको अचीवमेंट ही कहनी दसी। नहीं, मैं आपकी चंद अचीवमेंट्स तो बड़ी लाजवाब, मैं मानता हूँ। आप लिटरेचर लिखते थे, जो लिखते थे वो लिटरेचर हो जाता। बड़ा बाकमाल राइटर, हिस्टोरियन था ये बंदा। इतनी शानदार किताब। ये इंडिया आया क्योंकि वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट भी था। ये 1899 में ही वॉज हेयर इन मालाकंड। मालाकंड पे इसने बहुत लाजवाब किताब लिखी है, बहुत ही लाजवाब किताब। तारी भी कितनी ऐसे गाने गुने भी मत करना। कोई सुना हुआ चर्चा ओ फिरा। कहता ने भागे नजर मारी, वाह वाह वाह। कहता ने भागे दब्बा। हाँ, कहता ने भागे इवें समझे बैठे पता ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿੱਛ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੋਊ। अच्छा बांध तो पूरा करो। याद है कि कहतन भागे नजर मारी, टूट गई तेरी मेरी यारी। ओ कहतन भागे, कहतन भागे, ओ कहतन भागे जन, कहतन भागे नजर मारी। अच्छा रिच बनना, तू सप बन गया मरे।
ए तुम ना नजर मारी ओए होए गई तेरी मेरी यारी हटक तुझको टूट गई तेरी मेरी यारी ओ टूट गई तेरी मेरी यारी हटक टूट गई तेरी मेरी यारी बहुत अच्छे। कभी कोई फंक्शन हो तो सानू ही बुलाना तुसी नहीं नहीं, मैं आप ही को बुलाऊंगा। आपसे अच्छा एंटरटेनर कौन हो सकता है? एटमा करांगे पूरियां अच्छा, लेकिन आपने चार्ली चैपलिन के साथ बहुत ज्यादती की थी। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ये एक फिल्म है, उसने डिक्टेटर पे फिल्म बना दी, तो क्या हुआ? बहुत शानदार फिल्म थी वो, कमाल है। क्या बात है सर। और उसने हक अदा किया था। उसने बैन कर दिया जर्मनी में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰਲਿਨ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਫੇਰੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਸੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ डिज्नी। ਡਿਜ਼ਨੀ ਓਏ डिज्नी वर्ल्ड ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ नहीं अच्छा, ये सख्त जान बहुत था, मोटा। इसने एक दफा दरिया में छलांग लगाई पुल से, और पता नहीं कंकशन कैसे हो गया, इसने गलत डाइव की होगी, तो इसका किडनी रप्चर हो गया था। चर्चिल बिरा जी मेरी बहन दरिया कह रहे जेंदे द्रक घते आई ये मेरे ख्याल टेम्स आई रिवर टेम्स ऐसे ही टेम्स, शक्ल देखिए अपनी टेम्स की। यार ये बर्तानिया दा दरिया सिंध समझा वेदा तो नहीं तो पता आप पागल हैं क्या? आप टेम्स में छलांग लगाएंगे? क्या? आप बचे कैसे? अफसोस की गाल है यार मैं मान नहीं सकता, जहां से निकला है टेम्स आप वहां भी नहीं नहा सकते, यार उन्हीं बंदे को कौन आखे यार इसलिए कि आप सुस्तल वजूद से आदमी थे, इंतहाई नालायक थे। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ जी, ਇਹ ਟਿਮਸ ਕਿਹਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ आओ भाई ये देखो जेड़ी भी चीज आवे ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ यहाँ पर तो जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी संधू सागर में गिरती। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ कबाचा डूब गया था इसमें, गवर्नर था इस इलाके का, कुतुबुद्दीन कबाचा। नासिरुद्दीन कबाचा। नासरुद्दीन का वो कुतुबुद्दीन कबाचा बेरोज सब्जवारी था। मैंने समझदारी अपने से शो कराई थी। उसका नाम था कुतुबुद्दीन कबाचा, कैरेक्टर का क्या शानदार नाम था। मेरा नाम कुतुबुद्दीन कबाचा एंड बेरोज सब्जवारी बहुत शानदार परफॉर्मर है, क्या बात कमाल। आज भी मैं समझता हूं कि एक खास तरह की परफॉर्मेंस, वो मेथड एक्टर है उसका, वो कमाल का। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस बनाया वो। रंगीला मेरे दौर 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਨਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮੀਰੇ ਅਸਤਬਲ ਲਾਣਾ ਸੀ अच्छा, और अगर बागी साहब होते तो इनको क्या उदा मिलता सर? ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੇ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾ ਐਡਾ ਸਿੱਧੀ नहीं उतरना तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ में। वेलकम बैक। दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज का शहर कासाब्लांका, मोरक्को का सबसे बड़ा शहर कासाब्लांका कासाब्लांका, लेकिन ये कैपिटल नहीं है। जैसे पाकिस्तान का कैपिटल सबसे बड़ा शहर नहीं है, जी तो छोटू सा शहर है इस्लामाबाद इस्लामाबाद। इसी तरह रब्बात ਉਹਦਾ कैपिटल है वहाँ का कैपिटल है, लेकिन सबसे बड़ा शहर नहीं है। 1755 में यहाँ पे शदीद जलजला आया था, शहर तबाह हो गया, तो इसकी तामीर नौ की गई। तो एक बहुत हसीन वाइट हाउस यहाँ पर बनाया गया, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद गुंबद और उसका बड़ा खूबसूरत सफ़ेद महराबें, जिसकी बिना पर इसे कासाब्लांका कहा जाने लगा, क्योंकि अरबी में इसे दारुल बैज़ा कहते थे, यानी सफ़ेद घर। यहाँ पर पुर्तगाली ताजर बहुत आते जाते थे, जी जी। तो उन्होंने इसका नाम कासाब्लांक रखा। अच्छा जी जब स्पेन यहाँ पे आया, स्पेन ने कब्जा किया था इस पे, अच्छा तो उन्होंने कासाब्लांका, अब चंद दिन पहले मैंने कासा के बारे में पता नहीं क्यों कह दिया, कासल आया इधर से ही है, लेकिन बेसिकली कासा मीन्स हाउस, घर। स्पेनिश में कासा घर को कहते हैं। अब ब्लांका ब्लांका मीन्स वाइट हाउस। 15वीं सदी से पहले इस शहर को अनफा या अल अनफा कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि ये अरबी से डिराइव्ड है, लेकिन हिस्टोरियंस का इजमा इस पे है कि ये कदीम बर्बर ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन ये 15वीं सदी से पहले की बात है। इस शहर पर अरब्स का कब्जा रहा है, इस पर पोर्चुगीज का कब्जा रहा है, फिर स्पेन का कब्जा और बाद में फ्रेंच कब्जा। ये आज़ाद फ्रेंच से हुआ था। सर कल्चर कितना रिच 1955, बहुत रिच कल्चर है। देखे ना, ब्लांका देखा जाए तो फ्रेंच वर्ड है। जी जी जी। जो उन्वान है हमारे शो का, वो इब्ने बतूता है। अरे वाह और इब्ने बतूता कहाँ से है?
मोरक्को से। मोरक्को से। वाह 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 वाह। इसका तारीखी पस मंजर भी दिलचस्प है। शुरू शुरू में ये इलाका बर्बरों के जेर नगीन था। बर्बर ट्राइब्स, नॉर्दर्न अफ्रीका के बहुत तगड़े ट्राइब्स। एक बड़ी मशहूर शख्सियत का ताल्लुक इस ट्राइब से था। याद है किसी को? तारिक बिन ज़ियाद। याद, यस। उसकी वालदा बर्बर थी। बहुत बहादुर, शफाकश और जरी कबीला है। अब आइए अहम मकामात की तरफ। जी सर। हसन दोम मस्जिद बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। इसकी खासियत यह है, इसका मीनार पूरी दुनिया की मसाजिद में सबसे बुलंद, 210 मीटर बुलंद, तकरीबन 690 फुट ऊंचा। एक ऐन दियाब, ये से कुछ साहिल है। वाह वाह। बहुत खूबसूरत कॉर्निश है यहाँ पे। यहाँ पर लोग पता है दूर दूर से क्या देखने आते हैं? गुरूब आफ्ताब का मंजर। वाह, सूरज डूब रहा है। अटलांटिक। दुनिया में हसीन तरीन गुरूब आफ्ताब के मनाजिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वेनिस का जो साहिल है बिल्कुल उस जैसी लुक देता है। यानी पूरे अफ्रीका को छोड़कर दूसरे हेमिस्फीयर में जा रहा है। वाह। भाजी तुसी भी गल करो, मतलब मिट्टी का लोटा होता। अच्छा जी, इस शहर में क्या कुछ नहीं करना? हाँ ये बादशाहत के खिलाफ बात नहीं करनी, ठीक है। उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना। और सर कोई एहतियातां बादशाह दे घर? हाँ, वहां पे मिंट टी जरूर पिए। बादशाह की दुकान है उथे? अच्छा जी, पुन्नू किधर है? सर बीमार, पुन्नू बीमार हो गया और मोटा भी बीमार हो गया। मोटा भी बीमार, वो दोवें आपस में वजह बीमार हो गए। मनसर के भी वही आसार नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਂਦਾ। चलो खाबों की तरफ आ जाए। पोर्चुगीज स्पाइसेस टेस्ट तो होएगा। जाहिर है, स्पेन, पोर्चुगाल का एक बड़ा खास खाबा लाहौर में भी है, क्या सर? नैंडोज, और उसमें पेरीबाइट्स। वाह। रंगीला साहब, आपने कभी टैंडोज खाए? नहीं, मैं सजी बड़े शौक से खाता हूँ। सजी की क्या बात है? चौक च खलो जांदा एक बंदा आके सजी दिंदा टॉप। टेंजीन, वाह वाह। टेंजीन। और मुझे लगता है कि ये डिराइव्ड है फ्रॉम द वर्ड टंजीर। वो टंजीर, वो तो टंजीर शहर है वहाँ का। टंजीन क्या है? ये एक बड़ी मशहूर डिश है। हाँ जी। और ये कोन नुमा एक बर्तन है जो ऊपर से चौड़ा, नीचे से उसका पेंदा तंग होता जाता है, कोन टाइप। इसमें आप मटन पका सकते हैं, चिकन पका सकते हैं। टंजीन मटन, चिकन, बीफ हर एक की बन जाती है, जैसे कढ़ाई है। वाह वाह। अच्छा अच्छा, वहाँ की कढ़ाई है उसके नहीं कढ़ाई नहीं, ये एक और बड़ी सुरीली डिश है। और इसमें एक मेजर इंग्रेडिएंट पता है क्या है? क्या सर? सैफरॉन। सैफरॉन खा के उड़ना उड़ना सैफरॉन। दोनों चीजों से दिल उचाट हो गया। सैफरॉन से और राग दरबारी से। नलके थले हो जी इट पई हुंदी है, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਕੇ ਸਰਾਖ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। एक डिश है काउस्कोस। काउस्कोस ये क्या है? एक तरह का दलिया है, लेकिन डिलिशियस है। मीठा नहीं है, नमकीन दलिया। वाह रे वाह। दलिया तो है ना, फिर भी दलिया हो गुड़ में बना हुआ है। दलिया हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है सर। इसमें सूजी, मसाले और यखनी। वही गोश्त जिहड़ा बना रहे हो ना भाई, ਉਹਦੀ यखनी बढ़ के ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। चलो फिर जनाब हरीरा। हरीरा ये हरीसा का फर्स्ट कजन है। हरीरा 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 हरीसे का कजन है हरीरा। तुमने ना खाया हरीरा तो क्या कमाया? यार ये क्या है? और कौन लोग हो तुम? तुमने ना खाया हरीरा। इस दिल की है ये दास्तां। हरीरा हरीरा हरीरा। अरे वाह। मिलके भाई, क्या बात है, जरा मिला के हरीरा मिला के। बनेरे ते ਇਹੋ जी हांडी पई हुंदी। इसमें मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं दालें, मसाला जात और यखनी। अच्छा जी, कब्दा मकैमला।
अल्लाह खैर कैब्दा मकैमला, ये एपिटाइजर है। ये कलेजी को कहते हैं। कलेजी एक खास तरह से ट्रीट करके बनाते हैं, जो एपिटाइजर के तौर पे, स्टार्टर के तौर पे। आने वर्गा तो उन्होंने ही मेन कोर्स समझ के खा जाएगा ना, है ना बाबू? क्या कहने जैसे ये बेचारा खा गया था मेन कोर्स समझ के, स्टार्ट वाली एक चीज ही, सानू उत्थे और उसी पे रज गया। जी, 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 जब वतने खाने गए थे। मेरा वतने तक हाथ ही नहीं पहुंचे। आप देखते नहीं कि इफ्तार के वक्त हम दही बड़े के साथ ही अपने आप को स्टफ कर रहे सही हैं। गल क्या कहने, हारे बॉक्सर का दस्ताना होता। एक दिलचस्प डिश है और उसका नाम है जाजा। दादा एक किसी विलन का नाम कैरेक्टर का नाम भी था। साजा। जाजा वाकई विलन है, क्या है ना, किसी का नाम। जोई जाजा, जिसको कौन मारता है? अतोई जाजा एंडी गार्सिया मारता है यस, गॉडफादर 2 में। जोई जाजा। पता नहीं 2 में या 3 में है। 3 में सर, एंडी गार्सिया 3 में आया। क्या कहने, ऊंट का गिटा होता। But Nazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुदिनोज रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद मीडिया किरदारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं किंग खान जी, TRY और हमारे दोस्त सलीम साफ़ी। क्या हाल चाल है खान साहब आपका? बहुत बहुत शुक्रिया है, अल्लाह का करम है। और ज़िंदगी गुजर रही है आफ्ताब भाई। बस टहल रहा था, यहाँ से गुजर रहा था तो आपका गार्ड ने बोला अंदर शूटिंग हो रही है, जाओ देख लो। फिर मैं आ गया, हिस्सा बन गया। आप टेल रहे थे यहाँ पर। आप आखिरकार सलीम साफ़ी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे दिल भर जारी है। हमने एक ही चैनल पे काफ़ी अर्सा साथ काम भी किया है। मेरी रेटिंग ऊपर होती थी वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब साथ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे इधर उधर से ऑफरें होती तो मैं कट लिया, इन्हें कहीं से नहीं होती थी, अभी भी वहीं पे है। इनका प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर है, ऐसे ना। इनको अपने प्रोग्राम का नाम इमरान बैशिंग रख लेना चाहिए। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आपकी ये मेरे ख्याल से ख्वाहिश हो सकती है कि आपके अल्फाज मैं अपने मुंह में डालूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। अच्छा, मैं कोई इतने रोटियां देन नहीं आया। की मतलब दोवां ने खपी यार, मकसद है मेरे नाल भी कोई गल कर। अच्छा खान साहब, वेला फिर वही खान साहब, मैं भी खान साहब, अल्लाह की कसम। आप तो खान साहब है ना, ये खान साहब है, आप नून गुन्ना वाले खान साहब है। हाँ, तो ये बताएं आफ्ताब भाई, आपने क्वेटा की संगलाख चट्टानें देख रखी हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने नहीं देखी? अफसोस का मकाम है, 5 के नोट पर उनकी तस्वीर दी और 5 का नोट बंद हो चुका है। आफ्ताब भाई, मैं एक दफ़ा जीबी गया था। अच्छा, वहाँ पर मैंने देखा एक स्नो लेपर्ड था। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। फिर मैंने उससे पूछा, ए अजनबी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने यही सवाल मुझसे किया कि ए अजनबी, तुम क्या कर रहे हो? ये इलाका तो मेरा है। कि मैंने कहा कि तुम्हें सर्दी नहीं लगती? कहता है मेरे पास तो फर है, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा कि मेरे पास तुम हो। यार जे पाकिस्तानी सहाफत का ये हाल तो मैं चंगा बाहर ही हूं। कहाँ से बाहर है? सहाफत चो नहीं, वो तो आप अपने करतूतों की वजह से बाहर हैं। नहीं, आईडी ट्रैक गल यार। जनाब आली, जनाब बद, इनके मैंने प्रोग्राम्स देखे जहाँ पे इन्होंने अपना जो है वो डॉलर पे तनकीद की। आफ्ताब इनको कह क्यों नहीं देते कि मस्तूई तौर पे किस तरह से इसहाक डार ने डॉलर को रोका हुआ था, आगे बढ़ने नहीं दे रहा था कि आगे ना बढ़ सके, रुका रहे। आए इमरान खान, उसने मार्केट कैप हटा दिया। आज असल जो डॉलर की वैल्यू है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है। What a performing journalist you are. किंग खान साहब, आप तो पेट्रोल 127 रुपए किलो ले सकते हैं, मैंने तो आज तक लेकिन पेट्रोल लिया था। 27 रुपए किलो कौन देता है? ये अमरूद है। किलो नहीं आता है, लीटर। लीटर। खैर वो तो ले सकते हैं क्योंकि ये पैसे वाले हैं, लेकिन मुझे दुख है इस जिगर के अंदर गरीब आदमी का। आप भी अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये शायद मर जाए, ये तो कर ही नहीं सकता। उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, बिला वजह तारीफें जो है नहीं बांधनी चाहिए। हंसला है, मजा लगा हंस रहा हूं। इसने मुझे कहा। हाफिज साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो 127 रुपए तक पहुंच चुका है। जनाबे बद, आप कंपेयर कीजिए इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कहाँ ये पेट्रोल क्या है? ये इनको ही पता है, इन्होंने कहा है। पाजी पेट्रोल क्यों था? जो गाड़ी में डलता है। सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है ना आप आफ्ताब भाई, आप देखें ना कि गरीब आदमी का जीना जो है वो मुश्किल है।
उसका गुजारा हो ही नहीं रहा है। एक घर में अगर सालन एक वक्त पकता है तो 11 अपराध खाने वाले हैं, एक कमाने वाला है 11 खाने वाले हैं। लेकिन कुछ बेचारे तो आफ्ताब भाई ऐसे हैं कि जो कमाने वाले तो है ही नहीं। असल हो डको ना। अरे 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 आफ्ताब भाई, ये कच्ची बस्ती के सहाफी कहाँ से मंगवाए हैं आपने? वो कह रहे हैं कि एक घर में 11 अफराद खाने वाले होते हैं और उन गरीबों में से एक इंतहाई गरीब होता है। आफ्ताब भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती। यार जड़ी नहीं आउंदी तो छड़ परे कोई होर गल कर। ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां चली टन 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 टन, उड़ा के नींदिया कहाँ तू चली टन 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 टन। और ये अच्छी फिल्म थी अक्षय कुमार की, लेकिन अभी वो बूढ़ा हो गया। ये लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं? क्या फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं यार। मुझे किस बात की सजा है आफ्ताब जी, मुझे बताइए। मतलब इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं लेकिन इमरान खान का जिक्र तक नहीं हुआ। उसकी कामयाबी आप बताइए। जिस तरह से उन्होंने ये पेंडोरा वाले मामले पे तहकीकात का हुक्म दिया है, कहिए कि ये बेमिसाल काम है, ऐसी हमें कोई मिसाल नहीं मिलती, कुछ तो कहिए। यार अज किसी ने होर गल्लां तो संडिया, तुहानूं पता असीं ते कख भी नहीं करन डे, इधरों कोई इशारे तो नहीं कर रहा। अच्छा आफ्ताब भाई, ये बंदा आप गूंगे तो नहीं है? सेंटर वाला बंदा नहीं, कस्बा गुजरात। आफ्ताब भाई चौड़े हुकूमत की तरफ आते हैं, क्या हो रहा है मुल्क में? ये तो तबाही के दहाने पर मुल्क को लेकर जाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब मुल्क जो है वापस उसी तरक्की की तरफ वापस आएगा। जिस तरह सड़कें बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बेरोज़गारी भी नहीं थी और आपके मुल्क की मईशत भी ठीक थी। मईशत जब से ज़बूहाली का शिकार हुई है, इस जैसे टुच्चे बर्बाद हो गए हैं। आपको पता है आफ्ताब भाई, सर्वर डाउन हो गया था। हाँ जी, अभी गवर्नर साहब गिरे हुए हैं। गवर्नर है ना हमारे भाजी, मैं तो फिका है सी, ये खाना ही खराब हुए। असल तुसी की कुत्ता कैच करन रहे होगी। मैं इनकी बोर बातें सुन रहा हूँ आफ्ताब, इमरान खान का जिक्र नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा, खलबली सी बच रही है। मैं बात शुरू करता हूँ। 40,000 बिल आया इमरान खान में सिर च मारना। जनाब, देखा यही है आम पाकिस्तानी की कहानी जो आजकल जिसमें हाल में जी रहा है काम। जी साफी भाई, क्या बात है। ये तो पता नहीं, आप बोले इमरान खान। नवाब शरीफ की भी तो अभी तक बात नहीं हुई। नवाब शरीफ? नवाब शरीफ कौन? नवाब शरीफ वो जिसके साथ ज्यादती हुई है, जो तरक्की की तरफ जा रहा था, उसका गिरबान पकड़ के रिवर्स में डाला ही, बेचारे पे पनामा पेपर डाल दिए। सही गल हो ही जाती है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारा नहीं। ये पनामा तो बचे ही बचा, तो कामा सिर च मार गया। इसको बड़ी तकलीफ है इमरान की। ओहो, ये भी ऐसा कोई नवाज शरीफ ज़दा है कि बस। असी पक्के लाहौरी है जनाब, शुरू तो बाप दादे नून लीग दे नाल। आफ्ताब भाई, आपको पता है एवरेज जो एज है एक आम इंसान की वो कितनी होती है? यार इन्हू कल्याण बुलाया कर, तेरी मेहरबानी, खुदा दा वास्ता, ये रंगीला रिकॉर्ड तोड़ू हुई। नहीं आफ्ताब भाई, आप तो हंस रहे हैं, जवाब दें ना। हमारे यहाँ 64 ईयर्स है जनाब। बुरी खबर सुन लें आप जी, ये एवरेज 30 तक आ गई है इस हुकूमत में। बंदा 30 में पड़क जाता है, पता नहीं चलता। ये किसने कहा है? नहीं, महंगाइयाँ, परेशानियाँ, मजबूरियाँ, कर्जे, ये वो। अब तब भी मुल्क अंधेरे की तरफ जा रहा है। नाजरीन, मुल्क अंधेरे की तरफ जा रहा है और इस मुल्क को रोशनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत मुल्क को रोशनियाँ देने के लिए संजीदा है। बाकी बातें ये आपको बताएंगे क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझ बूझ रखने वाले हैं। मेरा सिर्फ यही कहना था, मैं अभी खुदा की कसम गिरते गिरते बचा हूँ। इधर थोड़ा सा इसको ऐसे करवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। तीनों हजरात, मैं हूँ TRY और तुसी देख रहे हो मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल। आपने कोट बंद किस तरह किया, जरा गौर किया? गुरबत ने मत मारती, यकीन कर। अब कवर ना करें, जरा जेबों से हाथ निकाले, छोड़े। हाँ, अब बात इधर आओ, मैं ठीक कर दूं। क्यों, मेरी लत है नहीं यार मैं आप कर लेना। गुरबत ने उड़ाया है मेरे कोट का मजाक, वरना हम भी ड्रेसिंग किया करते थे। और वो दिन भी क्या खूब थे फराज, जिस दिन हम बैठ के बातें किया करते थे। शर्मिंदगी टाल रहा है सिर्फ 3rd क्लास कॉमेडी करके। अच्छा आफ्ताब भाई, आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? मैं इस हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इसमें दिल पे हाथ रखने की क्या जरूरत है? ऐसे भी तो यही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। आप तो मायूसी के तारीख गढ़ों में गिरे हुए हैं, खास तौर पे आप। इन्ना तो कोई पर्सनली हो जाते हो फौरी। आप ही से सीखा भाई। अच्छा, इस बच्चे को ਤੁਹਾਡੀ लीड है, गल ਤੁਹਾਨੂੰ करना गुस्सा ही नहीं चढ़ता, की गल है?
भाई है मेरा, उसे गुस्सा नहीं चढ़ेगा तो और किसे चढ़ेगा? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ये मेरी बहन है। रंगीले की गल कर रहे हो? यार अवैस यार अवैस आफ्ताब भाई आपको पता है मैं एक दफ़ा अगवा हो गया था। और जो तुम्हें उठा के ले गए थे उनका पता है ना? लगाए थे नहीं, लगाए थे, जो तुम्हें उठा के लगाए थे। अच्छा तो फिर वापस कैसे आया? यार उन्होंने बोर ही इतना किया, वो खुद घर छोड़ के गया। लेकिन आफ्ताब भाई आज तक वो सवाल मेरे जहन में घूमता आप है सोचें कि- उस सवाल को। जी अब जनाब। आपकी तरफ आता है। जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू मी। बिलो काले बिले आजा की करेगी, काले 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 बिले आजा की करेगी। बुआ से ना के पहले ही बेचारा गरीब है। गरीब नहीं, हाँ नहीं कह दे। बदगुमान है। एक तो गुरबत है नहीं, भी टिशू की जेब है नहीं, मैं मुंह साफ कर लो। टिश्यू जेब में कौन रखता है? टिशू जेब में और अच्छा तुम दो दो तीन तीन टिश्यू खरीदते हो? डब्बा लिया करो पूरा। नहीं वो 10 रुपए वाला पैकेट भी ਹੁੰਦੇ बहुत अच्छा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਫ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਫ ਕਰੀਏ ਨਾ ਬੋਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਨ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। अच्छी क्वालिटी वाला लेना। अच्छी क्वालिटी वाला ਹੁੰਦਾ, ड्यूटी फ्री शॉप ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ नहीं है। ओहो ड्यूटी फ्री शॉप के बाहर तो तौबा तौबा तौबा, बर्बाद 2 नंबर काम। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਸ਼ਾਪ, हाँ जी ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? इशारा करते हैं कि करेंसी अगर चेंज करवानी है डॉलर रियाल ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਉਥੋਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੈਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਡ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੋਟ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। मैं क्या छड्डो परा 15 पाउंड ने एवं मजीद दलील करनगे। मैं फिर चुप करके घर आ गया। हाँ जी मैं सही कहना। काफी हुण तेरी वारी भाजी, ये बोरियत दी बैतबाजी। अच्छा रंगीले आखिरी लफ्ज की थी? मैं चुप करके घर आ गया अलफ। आफ्ताब भाई छोटी है जी, छोटी है ये। मगर मामला ये मामला वो हार गया भाई। हार गया। लाल तेरे ते बोरियत भी हार गया। आप लाल ना शुरू हो। इस साल का बोरियत चैंपियन। खवातीन हजरात, इस साल के बोरियत का अवार्ड हम जिसे देना चाह रहे हैं उनका नाम है साफी साहब, क्योंकि इन्होंने इतना बोर किया कि रंगीला भी तौबा कर गया। नाजरीन ये तोहफे तहाइफ इनामात ऐसे नहीं मिलते, इसके पीछे मेरी सच्ची लगन, मेरे माँ बाप की दुआएं। तो ये मेरा काम आज इन्होंने पसंद किया, आपने मुझे अवार्ड से नवाजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगे बहुत इस तरह के अवार्ड जीतने की कोशिश करूँगा। खवातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।